है आप सबका हमारे हिंदी ट्रिकी क्लासेस में। इसके पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड की है, संज्ञा और जो है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की। ये आज वीडियो विशेषण की है। हम समझेंगे विशेषण किसे कहते हैं। तो आप सिर्फ वीडियो में पूरा बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम आसानी से समझेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। आज के बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो मैं चलती हूँ अब कॉन्सेप्ट की तरफ। थोड़ा सही कर दें इसको। सबसे पहले हम समझते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उन शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और भी थोड़ा समझ लेते हैं। जिनकी विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेष से कहते हैं। यहाँ पे विशेष से लिखा हुआ है, दिखा रहे हैं, विशेष से कहते हैं। जिनकी विशेषता बतलाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेष से कहते हैं, वो विशेष से कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष से कहलाते हैं। और अब हम समझते हैं कि विशेषण के और भी जो विशेषण के कई भेद हैं, और भी समझते हैं कि क्या, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, कई प्रकार के विशेषण के कई प्रकार हैं। तो हम एक एक के समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं विशेषण के भेद। अब विशेषण के कितने भेद हैं ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि विशेषण के कितने भेद हैं, या कभी कभी दे देता है नाम दे देगा, उसमें से पूछेगा कि कौन सा विशेषण है या संज्ञा सर्वनाम है, ऐसे करके पूछता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो एक एक करके हम समझेंगे। गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण हम कैसे पहचानेंगे कि ये गुणवाचक विशेषण है, कैसे पहचानेंगे कि संख्यावाचक विशेषण है, कैसे परिमाणवाचक विशेषण है, कैसे सार्वनामिक विशेषण है। तो एक एक करके हम समझेंगे। विशेषण तो समझ लिए कि क्या होते हैं। ये संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं वो क्या होते हैं? वो विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं जो शब्द, वही विशेषण कहलाते हैं। अब हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। अब गुणवाचक विशेषण हम क्या होते हैं ये सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब ये गुणवाचक विशेषण क्या है? जिसमें क्या है? गुण, भाव, दशा, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार, रूप, रंग, संबंध इत्यादि का जो बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। अब ये गुण, ये भाव, ये दशा, दोष, ये सब क्या होते हैं? और भी है, जैसे क्या है, लंबा है, और उसके बाद में क्या है? चौड़ा है, ऊंचा, गहरा, मतलब बताता है कोई भी चीज़ है तो वो कैसा है। बस गुणवाचक विशेषण में ये बताता है कि वो कैसा है। तो गुणवाचक विशेषण हम कैसे समझेंगे? जैसे हम रंग का समझ लेते हैं। रंग का, मान लीजिए कोई रंग का बता रहा है तो वो रंग का क्या बताएगा? मान लीजिए कोई नीला है। अब ये नीला क्या हुआ? ये एक विशेषण ही शब्द तो है, ये विशेषण है। जैसे मान लीजिए कोई समान है। अब समान में क्या हम समझेंगे? ये समझेंगे जैसे पुराना है। अब ये समान का कैसा है? कोई समान क्या है? पुराना है। तो ये पुराना जो शब्द है, ये पुराना शब्द क्या है? ये एक विशेषण ही है। अब ये गुण का मतलब सिर्फ गुण ही नहीं रहता है। गुण का मतलब जो है गुण अवगुण दोनों हो सकता है।
गुण का मतलब कि वो चाहे वो पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, उससे नहीं मतलब है। वो विशेषता बतला रहा है कि वो कैसा है, वो आदमी कैसा है। वो आदमी बुरा भी तो हो सकता है, वो आदमी अच्छा भी तो हो सकता है, तो हमें उससे नहीं मतलब है ये। लेकिन ये अच्छा और ये बुरा, ये क्या है, ये उसके गुण हैं। वो अच्छा है तो भी उसका गुण है, वो बुरा है तो भी उसका गुण है। बस जैसे क्या है, आकार का हम ले लेते हैं, तो कोई क्या है, कोई लंबा है, कोई लंबा है, और क्या है, कोई छोटा है, तो कोई क्या है, छोटा है। तो ये भी उसका क्या है, ये उसका गुण है कि वो लंबा है और कोई छोटा है, तो ये क्या हुआ, ये उसका गुण है। और इसके बाद में क्या है, जैसे जो गुणवाचक जो विशेषण होते हैं उसमें क्या है, सादृश्य शब्द जोड़कर गुणों को कम कर दिया जाता है। अब ये सादृश्य सा, जो ये सा वर्ड होता है ऐसा, तो ये वर्ड होता है, इसको क्या है, इसको जोड़ करके क्या करते हैं, जो उनके गुण होते हैं उनको कम कर दिया जाता है। जैसे क्या है, अब जैसे हमने लिखा बड़ा, हमने लिखा बड़ा, लेकिन अब इसमें हमने क्या किया, आगे जोड़ दिया सा, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ये बड़ा सा पढ़ा जाएगा ना। बस इतना ही। गुणवाचक विशेषण उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। गुणवाचक विशेषण में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें गुण ही रहेंगे, उसमें अवगुण भी रहेंगे, लेकिन जो भी है उसके अंदर, वो चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे वो मोटा है, पतला है, वो रोगी है, वो स्वस्थ है, वो लंबा है, चौड़ा है, वो गहरा है, कुछ भी है, वो है, बस उसका वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही वो आएगा। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में ये आ गया होगा। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ये सेकंड क्या है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या ज्ञात होती है उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण समझेंगे कैसे, जैसे आदमी, अब संख्यावाचक विशेषण में कैसे है, जैसे यहाँ पे आदमी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये लिख उठा है, यहाँ पे जैसे ये 4 आदमी लिखा होता, और उसके बाद में क्या है, ये 3 दिन, कुछ लोग, कुछ लोग, सब लड़के, ये सब क्या है, ये संख्या का बोध हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये संख्या का, यहाँ पे 4 रहेगा, 4 आदमी, और उसके बाद में कुछ लोग, यहाँ पे भी संख्या का बोध हो रहा है, और यहाँ पे सब लड़के, तो यहाँ पर भी संख्या का बोध हो रहा है। तो जिस भी जो है वाक्य में संख्या का बोध होता है, वहाँ पे क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। अब संख्यावाचक विशेषण के भी जो है वो क्या होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद बताए गए हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक क्या है, एक है निश्चयवाचक संख्या, एक होता है निश्चित, एक होता है निश्चित, निश्चित होता है, एक होता है निश्चित, और दूसरा क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चित, दूसरा क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चितवाचक विशेषण होता है। तो निश्चित वाले विशेषण में जैसे क्या है, यहाँ पे है ना ये 3 आदमी, अब यहाँ पे आदमी तो कंफर्म है कि वो 3 ही है, तो ये क्या है, ये निश्चयवाचक है, ये निश्चयवाचक। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये कुछ लोग, अब यहाँ पे तो कंफर्म नहीं है कितने लोग हैं, तो क्या हो गया, ये अनिश्चयवाचक विशेषण हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, अनिश्चयवाचक विशेषण हो गया। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। और भी इसके भेद हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ, और एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना ही सही भी है। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। जहाँ भी संख्या का बोध होता है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा। 3 दिन, कुछ लोग, सब लड़के, यहाँ पे संख्या का ही, तो ये संख्या का ही तो आ रहा है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। नाम से भी ये नाम से भी तो स्पष्ट हो रहा है कि संख्यावाचक विशेषण में संख्याओं का ही वर्णन रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। चलती हूँ मैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। अब ये परिमाण अगर हम समझते हैं, परिमाण
अगर हम परिमाण ही समझते हैं तो परिमाण से क्या होता है, परिमाण से हम समझते हैं किसी चीज़ की जब नाप तौल होती है तो वही तो हम परिमाण समझते हैं, जब किसी भी चीज़ की नाप तौल होती है। तो इसमें क्या है, वह शब्द जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम की नाप तौल का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या है, अंजलि भर, तो ये नाप तौल का ही होता है, जो अंजल जो हाथ है उसमें अंजलि भर, ये गिलास भर। अब ये गिलास भर, तो यहाँ पर क्या है, नाप तौल की तो बात की जा रही है, गिलास का एक नाप ही तो बनाया जा रहा है। तोला भर चांदी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये तोला भर तो ये भी एक नाप का ही है। थोड़ा थोड़ा पानी, सब धन, नमक, ये यहाँ पे नमक का जो लिखा हुआ है, ये नमक का और नमक, ये और नमक करके है, ये दोनों एक है। कुछ घी, तो यहाँ पे जो ये कुछ वर्ड है, ये वर्ड ये क्या है, ये नाप तौल का ही तो बता रहा है। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा दही, थोड़ा दही, तो दही कितनी रहेगी, थोड़ी रहेगी। तो परिमाणवाचक विशेषण का जो परिमाणवाचक विशेषण का जो है, तो ये परिमाण से हम समझेंगे क्या होता है, नापतोल का होता है। और जहाँ भी नापतोल की बात आएगी, जहाँ भी नापतोल वर्ड रहेगा, वहाँ पे क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। बस अब इसमें भी होता है, इसके भी जो है दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब जैसे क्या है, यहाँ अंजलि भर है, तो एक अंजलि भर है, ये तो ठीक है, ये तो एक नाप में है। लेकिन तोला भर चांदी है, ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा पानी, अब थोड़ा पानी तो कितना रहेगा, इसका कोई माप नहीं है ना, तो ये अनिश्चयवाचक है। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में परिमाणवाचक विशेषण आ गया होगा। एक बार मैं फिर समझाती हूँ कि परिमाण का अर्थ ही होता है नाप तौल। जहाँ भी नाप तौल का शब्द आएगा, आप उससे तुरंत क्या समझ जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण समझ जाएंगे। बस उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलती हूँ मैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। अब ये सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, तो सबसे पहले हम सार्वनामिक विशेषण समझते हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो सार्वनामिक विशेषण होता है पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य शब्द जब किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करती है तो वो क्या कहलाती है, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाती है। वो क्या कहलाती है, सार्वनामिक विशेषण कहलाती है। जैसे क्या है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल है, यह कलम अच्छी है। अब ये कलम कैसी है, यह कलम अच्छी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले कि यह जो वर्ड है ये क्या है, ये एक सार्वनामिक विशेषण है। यह जो वर्ड है तो ये क्या है, ये जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। और उसके बाद में वाह, तो ये क्या है, ये भी सार्वनामिक विशेषण है। ये जो या वाह वर्ड है ये क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण। जैसे ये भी तो बना सकते थे ना हम, ये इतना भी तो बना सकते थे कि कलम अच्छी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। या घड़ी सुंदर है, लेकिन कौन सी घड़ी सुंदर है, तो वह घड़ी सुंदर है, तो ये क्या हुआ, ये सार्वनामिक विशेषण हुए। ये क्या हुए, ये सार्वनामिक विशेषण हुए। तो जो ये वर्ड है या वाह, ये सब क्या हुआ, ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। और इसकी भी क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। एक फर्स्ट क्या होता है, जैसे सार्वनामिक विशेषण के जो है दो भेद होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है मौलिक, मौलिक, ये क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और दूसरा क्या होता है, यौगिक, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा क्या होता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो हम बस इसमें इतना ही समझेंगे। बस हम सार्वनामिक विशेषण समझ गए। सार्वनामिक विशेषण में या वह क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में ये विशेषण आ गया होगा। विशेषण के चार भेद होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं। एक
एक एक करके हम समझ भी लिए कि गुणवाचक विशेषण कैसे होगा, संख्यावाचक कैसा होगा, परिमाणवाचक कैसा होगा, सार्वनामिक विशेषण कैसा होगा। हम समझते हैं क्या गुणवाचक में उसके गुण, अवगुण, आकार, प्रकार, रूप, रंग कुछ भी हो। संख्यावाचक में संख्याओं का वर्णन रहता है। परिमाण में जैसा कि हम बताए ही कि उसमें नाप तोल का रहेगा। सार्वनामिक विशेषण भी हम सब समझ गए कि यह और वह सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं